हल्क, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और थोर जैसे सुपर हीरोज कॉमिक कैरेक्टर बनाने वाले स्टैन ली, जिन्हें फादर ऑफ सुपर हीरोज भी कहा जाता है, ये कॉमिक बुक राइटर, एडिटर, फिल्म प्रोड्यूसर और एक्टर थे। स्टैन ली मार्टिन लाइबर का जन्म 28 दिसंबर 1922 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। इनके फादर का नाम जैक लाइबर था, जो एक ड्रेस कटर का काम करते थे। माँ का नाम सीलिया था। स्टैन ली का एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम लेरी लाइबर है। परिवार की आर्थिक स्थिति शुरुआत से ही बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उनका बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। स्टैन ली जब थोड़े बड़े हुए तो उनका परिवार द ब्रोंक्स में शिफ्ट हो गया। यहाँ उन्होंने एक हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। स्टैन ली ने अपने स्कूल के दिनों से ही अपने घर की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई इंस्टीट्यूशन के लिए प्रेस रिलीज लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने डिलीवरी बॉय जैसे कई और काम भी किए। फिर स्टैन ली 1939 में अपने एक अंकल की मदद से टाइमली कॉमिक्स में एक असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगे। जब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की थी, तब उन्हें बेहद छोटे काम दिए जाते थे, जैसे पेन में इंक भरना, कंपनी में काम कर रहे दूसरे एम्प्लॉय के लिए लंच लाना। इसके अलावा वे फाइलों को जमाते और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। लेकिन जल्द ही वहाँ उनकी एबिलिटी को जान लिया गया। जब उनसे एक कॉमिक बुक लिखने के लिए कहा गया, तब स्टैन ली ने अपना पहला सुपर हीरो कैरेक्टर बनाया, जिसका नाम डिस्ट्रॉयर था। इस कैरेक्टर को पहली बार अगस्त 1941 में मिस्टिक कॉमिक्स में देखा गया था। स्टैन ली जब 19 साल के थे, तभी उन्हें कंपनी का एडिटर बना दिया गया। आगे कई सालों तक वो इसी पद पर रहे, लेकिन 1942 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान वे यूएस आर्मी में शामिल हो गए थे। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने टाइमली कॉमिक्स को एक बार फिर ज्वाइन कर लिया। 50s में टाइमली कॉमिक्स का नाम बदलकर एटलस कॉमिक्स कर दिया गया। इस दौरान स्टैन ली बहुत से अलग अलग कैरेक्टर्स पर काम कर चुके थे, लेकिन 50s के अंत तक वे इस काम को करके काफ़ी थक चुके थे और इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। एटलस की राइवल कंपनी डीसी कॉमिक्स जब तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब इस कंपनी को अगर कोई पछाड़ सकता था तो वो केवल स्टैन ली ही थे। एटलस कॉमिक्स के मालिक ने स्टैन ली से रुकने को कहा और उनकी बात को रखते हुए स्टैन ली रुक गए। अब उन्होंने अपनी स्टोरीज में कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उस समय उन्होंने कुछ ऐसे सुपर हीरोज बनाए जिनमें इंसानों की तरह कमियां भी थी। ये बदलाव लोगों को बहुत पसंद आया। नवंबर 1961 में स्टैन ली ने जैक कर्बी के साथ मिलकर पहली बार सुपर हीरो टीम फैंटास्टिक फोर बनाई, जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इसने आगे भी स्टैन ली को जैक के साथ काम करने के लिए इंस्पायर किया। फैंटास्टिक फोर के आने के बाद कंपनी का नाम एक बार और बदलकर एटलस से मार्वल कॉमिक्स कर दिया गया। फ्यूचर में भी दोनों ने एक साथ मिलकर थोर, आयरन मैन, स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर डिजाइन किए। इस तरह आगे भी स्टैन ली कंपनी का प्रमुख चेहरा बने रहे। एक समय पर कंपनी के लोगों के लिए लंच लाने वाला व्यक्ति अब पूरी दुनिया पे छा गया था। स्टैन ली मार्वल कॉमिक्स के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उन्हें इसके लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर